हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्न मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में यह जानेंगे कि किसी भी टू नंबर्स के बिटवीन इरेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 4/7, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 3/7 और 4/7 के बिटवीन 5 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। अब किसी भी टू नंबर्स के बिटवीन इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं उसे हम फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। तो हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 3/7 और 4/7 का फाइंड करेंगे डेसिमल एक्सपांसन। सबसे पहले हम 3/7 और 4/7 का फाइंड करेंगे डेसिमल एक्सपांसन। अब डेसिमल एक्सपांसन कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, तो उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3/7 का डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करेंगे। अब 3 न्यूमरेटर में है और 7 डिनोमिनेटर में है। तो जब हम 3/7 का डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करेंगे तो आपका 3 रहेगा अंदर और आपका 7 होगा बाहर। ठीक है, अब आगे। अब देखिए 3 छोटा है और 7 बड़ा है, और छोटे में बड़े को हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा कैसे करेंगे, यहाँ पर हम 0 और डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं 7 का टेबल। तो आ जाएगा 7 4 जा 28। ठीक है, अब यहाँ लगाइए माइनस, यहाँ पर कितना जाएगा 2। अब चूंकि आपने एक बार डेसिमल लगा लिया है तो अब आपको क्या करना है, आप अगले स्टेप में यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 बढ़ा सकते हैं। अब पढ़िए 7 का टेबल, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि 7 2 जा 14, और माइनस आपको यहाँ कितना जाएगा 6 आ जाएगा। तो डेसिमल एक्सपांसन आपको केवल पॉइंट के 2 नंबर तक ही फाइंड करना है। डेसिमल एक्सपांसन आपको केवल डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट तक ही करना है, और इसके बाद आपको लगा देना है डैश 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 डैश। यह हो गया 3/7 का डेसिमल एक्सपांसन। अब इसी प्रकार हम 4/7 का निकालेंगे डेसिमल एक्सपांसन। सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। तो 4 आपका आएगा अंदर और 7 आपका जाएगा बाहर। ठीक है, अब 4 छोटा है 7 बड़ा है, डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। अब पढ़िए 7 का टेबल। तो 7 5 जा 35, फिर इसके बाद नेक्स्ट माइनस कितना आएगा, 5 आएगा आपका यहाँ पे। अब चूंकि आपने एक बार डेसिमल लगा दिया है तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 बढ़ा सकते हैं। अब पढ़िए 7 का टेबल। तो 7 7 जा होता है आपका 49, और आपको यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। और मैंने आपको कहा है कि आपको केवल डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट तक ही सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको लिख देना है डैश 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 डैश। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ। अब हमें जिन नंबर्स के बिटवीन इरेशनल नंबर फाइंड करना है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं।
तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, पहला है आपका 3/7 और सेकंड है आपका 4/7। 3/7 का डेसिमल एक्सपांसन है 0.42, तो 0.42 डैश 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 डैश। और 4.7 का डेसिमल एक्सपांसन है 0.57, यहाँ लिख देंगे 0.57 डैश 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 डैश। डेसिमल एक्सपांसन लिखने के बाद अब सवाल यह उठता है कि अब हम इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं और यह आसान तरीका आपको कोई और नहीं बताएगा। सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूं कि किसी भी टू नंबर्स के बिटवीन इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। डेसिमल एक्सपांसन लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आप क्या करेंगे कि कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए क्या करिए कि 0 पॉइंट और डेड डैश को भूल जाइए। थोड़े समय के लिए आपको क्या करना है, 0 पॉइंट और डेड डैश को क्या करना है, भूल जाना है। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, केवल 42 मिल जाएगा। सेम यही काम आप करिए सेकंड में। थोड़े समय के लिए 0 पॉइंट और डेड डैश को भूल जाइए। तो अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 57 मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर दो नंबर मिल गए। एक मिल गया 42 और एक मिल गया 57, और हमें इन्हीं नंबर्स के बिटवीन इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो दोस्तों 42 से 57 के बिटवीन कौन कौन से नंबर आएंगे, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। ठीक है, तो 42 से 57 के बीच इतने नंबर ही आएंगे। अब आपको कितने नंबर फाइंड करने हैं, अब आपको इस क्वेश्चन में यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 42 से 57 के बीच जितने नंबर आ रहे हैं, 42 से 57 के बिटवीन जितने नंबर आ रहे हैं, उनमें से आप कोई भी 5 उठाकर लिख दीजिए, वही हो जाएंगे आपके 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 4/7। अब इरेशनल नंबर कैसे लिखते हैं इसे हम नेक्स्ट स्टेप से समझते हैं। अब यहाँ लिखेंगे देन 5 irrational numbers between 3/7 and 4/7 is। अब 42 से 57 के बीच जितने नंबर आ रहे हैं उनमें से आप कोई 5 उठाकर लिख दीजिए। अपन यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अब आप उसे देखिए। फर्स्ट आप लिखेंगे 43 को, कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने फाइंड करने के लिए 0 डेसिमल और डेड डैश को छोड़ा था, बट जब हम इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर डेसिमल 0 और डेड डैश के साइन को लगाएंगे। कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट पहला जाएगा 430, नेक्स्ट फिर 4300 और फिर 4300 और लिख दीजिए डैश 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 डैश। ये हो गया आपका फर्स्ट इरेशनल नंबर। अब बचे 4। सेकंड आपका जाएगा 0.440, फिर 4400, फिर 44000 डैश 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 डैश। ये आपका हो गया सेकंड। थर्ड आपका हो जाएगा 0.450, फिर 4500,
फिर 4 5 000 कितने हो गए? 3 हो गए आपके। अब चलते हैं फोर्थ पे, लिख लेते हैं इसको 0.460, फिर 4600, फिर 4600 एंड लास्ट में 0.470, 4700 एंड 4700 डैश, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसी ट्रिक का यूज करके आप आसानी से किसी भी नंबर के बिटवीन इरेशनल नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 6 इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, यानी कि हमें 5 और 6 के बिटवीन 6 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। अब यदि आपके पास सिंगल टाइप के नंबर हों और आपको उनके बिटवीन इरेशनल नंबर फाइंड करना हो, तो इस टाइप के नंबर के बिटवीन इरेशनल नंबर हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पहला तरीका। तो हमें यहाँ पर 5 और 6 के बिटवीन इरेशनल नंबर फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 6 का निकालेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 5 और 6 का स्क्वायर करने के बाद 5 और 6 का स्क्वायर करने के बाद हमें यहाँ पर दो नंबर मिले, एक मिला 25 और एक मिला 36। अब 25 से 36 के बिटवीन कौन कौन से नंबर होंगे? तो 25 से 36 के बिटवीन 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। ये नंबर 25 से 36 के बिटवीन होंगे। आप 25 से 36 के बिटवीन जिन नंबर को लिखेंगे, आपको उन नंबर को लिखना है रूट के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो भी 6 नंबर लिखेंगे उन्हें हम लिखेंगे रूट के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में hence 6 irrational numbers between 5 and 6। तो पहला नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 26 और आप उसे लिखेंगे रूट के अंदर, यानी कि रूट 26 फर्स्ट हो गया। सेकंड आएगा 27, यानी उसे हम लिखेंगे रूट 27। आपका थर्ड आएगा 28 और उसे हम लिखेंगे रूट के अंदर 28। देन 29 जो कहाँ होगा, रूट के अंदर। देन कौन सा, 30 एंड लास्ट में आपका जाएगा 31। तो हम इस प्रकार से सिंगल नंबर के बिटवीन इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये रहा आपका पहला मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो हमें यहाँ पर 5 और 6 के बिटवीन 6 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम पहले यहाँ लिख लेंगे हियर और यहाँ लिखेंगे 5 और थोड़ा दूर पर लिखेंगे 6। ठीक है, क्योंकि हमें 5 और 6 के बिटवीन इरेशनल नंबर फाइंड करना है।
अब देखिए दोस्तों 5 और 6 के बिटवीन कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो 5 और 6 के बिटवीन नंबर आएंगे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 एंड डैश 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 5.97, 5.98 एंड 5.99। यानी कि 5 से 6 के बिटवीन कौन कौन से नंबर आएंगे 5.1, 5.2, 5.3 डैश 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 लगाइए और यहाँ लिख दीजिए 5.98 और 5.99। ठीक है, तो 5 और 6 के बिटवीन जो नंबर आ रहे हैं वह हैं 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 डैश 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 5.98 एंड 5.99। अब आप इनमें से किसी भी 6 को उठा के लिख दीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे hence 6 irrational numbers between 5 and 6 is, कोई भी 6 लिख दीजिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 and 5.6 and that's your answer। तो यदि आपको, ठीक है, यदि आपको सिंगल नंबर के बिटवीन इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए आप फर्स्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए आप सेकंड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। यानी कि थर्ड क्वेश्चन में हमें 5/7 और 9/11 के बिटवीन कोई भी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो दोस्तों ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 5/7 और 9/11 का निकालेंगे या फाइंड करेंगे डेसिमल एक्सपांसन। तो क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 5/7 का फाइंड करेंगे डेसिमल एक्सपांसन। तो यहाँ लिखेंगे 5 अंदर और 7 बाहर, न्यूमरेटर अंदर और डिनोमिनेटर बाहर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 और डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं 7 का टेबल। तो 7 7 जा 49, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 1। अब चूंकि आप यहाँ पर डेसिमल लगा चुके हैं तो यहाँ पर आप 0 ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं और 7 1 जा 7, कितना आपका आ जाएगा भाई यहाँ पे आपका, ये आपका आ जाएगा 3। और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कहा था कि आपको केवल डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट तक ही सॉल्व करनी है और उसके बाद आपको लगा देना है डैश 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 डैश। अब सॉल्व करते हैं 9/11 को। एंड 9/11 यानी 9 न्यूमरेटर अंदर और डिनोमिनेटर यानी कि 11 बाहर। यहाँ भी सेम रूल, छोटा है बड़ा है डिवाइड पॉसिबल नहीं होगा तो हम यहाँ पर डेसिमल बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब 11 का टेबल पढ़िए तो जाएगा 8 बार में, यानी कि 8 11 8 या 88 एंड माइनस कितना आएगा 2। अब आप यहाँ पर डेसिमल लगा चुके हैं तो यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हैं और 11 1 जा 11,
और माइनस कितना आपका आ जाएगा 9। और अब आपको 2 डिजिट तक सॉल्व करने के बाद उसे छोड़ देना है और यहाँ लिख देना है डैश 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 डैश। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ लिखेंगे नाउ। अब यहाँ लिखेंगे 5/7 और फिर यहाँ लिखेंगे 9/11। 5/7 का डेसिमल एक्सपांसन है 0.71 डैश 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 और 9/11 का डेसिमल एक्सपांसन है 0.81। तो 0.81 डैश 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 डैश। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि कुछ टाइम के लिए या थोड़े समय के लिए 0 पॉइंट और इस डैश डैश को भूल जाइए। थोड़े समय के लिए आप क्या करिए 0 पॉइंट और डैश डैश को भूल जाइए। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो फर्स्ट में हमें मिलेगा 71 और सेकंड में भी क्या करिए 0 पॉइंट और डैश डैश को भूल जाइए। तो क्या मिलेगा आपको 81। ठीक है। अब हमें यहाँ पर 5/7 और 9/11 इन दोनों के बिटवीन 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 71 से 81 के बिटवीन कौन कौन से नंबर आएंगे 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। तो 71 से 81 के बिटवीन जो भी नंबर आ रहे हैं उनमें से आप कोई भी 3 उठाकर लिख दीजिए, वही हो जाएंगे 5/7 और 9/11 के बिटवीन 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस 3 डिफरेंट irrational numbers between 5/7 and 9/11। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा 72। तो 72 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 0.720 7200 और 72000 डैश 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 डैश। ये हो गया आपका फर्स्ट इरेशनल नंबर। सेकंड आप लिखेंगे 0.740 7400 और 74000 डैश डैश डैश। और थर्ड आप यहाँ लिख दीजिए 0.770 7700 और 77000 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इन तीनों क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी 2 नंबर्स के बिटवीन इरेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। तो दोस्तों अब आपको मैं यहाँ पर होमवर्क के तौर पर 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट करके बताने हैं और आपके होमवर्क रहें ये। तो होमवर्क में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 4 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 2/3। यानी कि अब आपको करना क्या है कि आपको 3 और 4 के बीच या बिटवीन 5 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं और सेकंड में 1/3 और 2/3 इनके बिटवीन आपको 4 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे यह लगे कि आपको किसी भी 2 नंबर्स के बिटवीन इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं वह आपको आने लगा है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।